नमस्कार स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट सेकंड लेके आ रहे हैं अपन बेसिक पे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहली बात, तीन जो फंक्शन होते हैं वो तो -π/2 से +π/2 तक खेलते हैं। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। जो ये तीन फंक्शन हैं, ये तो कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है इनकी? -π/2 से +π/2। जिसको टेबल भी पता नहीं हो, पिछले वीडियो में टेबल बताई, कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहते हो, -π/2 से +π/2 तक भी आप ध्यान रखते हो तो काम बन जाएगा। एक्स कौन है? कोई वैल्यू है। और बाकी के जो तीन फंक्शन है अपने पास में, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये जो है स्टूडेंट्स ये खेलेंगे 0 to π। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे? 0 to π। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक प्ले करते हैं? 0 to π, राइट है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, जिससे काम बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल को आपके पास में आ गया स्टूडेंट साइन इनवर्स -1, तो इसमें जो भी आपका आंसर होगा वो इस रेंज में होगा। माइनस आ जाए तो माइनस के π/2, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है? π/2 पे, तो -1 -π/2। कल को आपके पास में आ गया साहब टेन इनवर्स 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? π/4, क्योंकि टेन कहाँ होता है? 1 π/4। तो ये तो हो गए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इसी रेंज में आपको क्वेश्चन दे दें। इसके अंदर देखिए आप, कल को आपके पास में आ गया cos इनवर्स -1/2, तो अब इसका आंसर आप माइनस के 60 डिग्री नहीं दे सकते, क्योंकि 0 to π का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस केस में जो भी आंसर होगा, तो दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, अगर कल को x पॉजिटिव हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा 0 से π में जो भी आया है। और अगर कल को आपके पास में x नेगेटिव हुआ, अगर x नेगेटिव हुआ तो आपका जो आंसर होगा वो होगा π - θ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या होगा? π - θ। थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3, राइट है। और देखिए अगर कल को सेक इनवर्स में आ रहा है आपके पास -√2, तो सेक में भैया नेगेटिव नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? π - π/4। और कल को अगर ये चीज सेक में सर प्लस की आ गई तो अरे तब तो मजे हैं, तब तो 10th वाला आंसर आ जाएगा π/4। तो ये तो हो गया नंबर 1 पॉइंट। आगे चलते हैं सेकंड पे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में इसी से तीन फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर कल को साइन इनवर्स में -x आ जाए तो आप क्या लिखोगे? -sin इनवर्स x। पता चल रहा है ना, माइनस आते ही माइनस के π/2 आ रहा है। अगर कल को टेन के अंदर माइनस आ जाए तो आप उसको लिख दोगे -10 इनवर्स x, तो कोई दुख भरी कहानी नहीं है। और अगर कल को कोसेक के अंदर माइनस आ जाए तो आप उसको क्या लिख दोगे? -कोसेक इनवर्स x, ठीक है। जैसे 11 में था sin -θ = -sin θ। लेकिन अगर कल को cos के अंदर -x आ जाए तो उसको आप न तो प्लस के cos इनवर्स x लिखोगे, न माइनस के cos इनवर्स x लिखोगे, उसको क्या लिखोगे? π - θ। उसको क्या लिखेंगे? π - θ। और थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स x। और ये इसी का नाम है π - θ। तो π - cos इनवर्स x अच्छा रिजल्ट है, काम में आएगा क्वेश्चन करते समय, ध्यान रखिएगा। कल को अगर कॉट के अंदर -x आ गया तो उसको भी क्या लिखोगे? π - cos इनवर्स x। और अगर कल को सेक के अंदर -x आ गया तो उसको भी क्या लिखोगे? π - sec इनवर्स x। तो दो चीजें क्लियर हो गई, दोनों क्लियर है, ओके। हाँ भाई, ITF के फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। देखो इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो यहाँ भी क्या बोलना सीख जाओ? साइन इनवर्स। रटने की जरूरत नहीं है, समझोगे तो। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास x, फिर आ गया रूट में 1 - y² प्लस y रूट में 1 - x²। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से आ रहा है। याद करो, आपको 11 का फॉर्मूला जिस बच्चे को आता है साइन a प्लस b का, क्या फॉर्मूला होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ऐसा ही होता है क्या?
बिल्कुल ऐसा ही होता है साहब। अब देखिए यहाँ से साइन ए की जगह तो क्या लिख रहे हैं x। अब सोचो साइन को आपको इस कॉस को भी किस में बदलना है, साइन में। तो कॉस को साइन में बदलोगे तो कैसा आएगा भाई, रूट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और यहाँ एंगल ए है और यहाँ बी है, तो अगर मैंने इसको x नाम दिया तो इसको क्या दूंगा y। तो यहाँ पे क्या गया, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम मेरा y है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये रूट में आते हैं स्टूडेंट्स। फिर भी मैं इसका आपको क्या बता देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ। तो इसका जो प्रूफ आपको मैं बता रहा हूँ तो वो प्रूफ देखिए आप किस तरह से प्रूफ करते हैं इसको। ऐसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखना है, रिलेटेड करेंगे, धीरे धीरे फेमिलियर होंगे तो याद हो जाएगा। सबसे पहला काम लेट किया अपन ने, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को एंगल ए लेट कर लिया, थीटा 1 भी लेट कर सकते हो क्योंकि दो आदमी है। तो साइन इनवर्स वाई को क्या लेट किया, बी। यहाँ से बेसिक से देखो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू साइन ए लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू साइन ए। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू साइन बी। राइट है भाई, x इक्वल्स टू साइन ए, उधर से y इक्वल्स टू साइन बी। x इक्वल्स टू साइन ए और y इक्वल्स टू साइन बी आपने लिख लिया। अब आपको जाना है 11 पे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये कौन सी क्लास का फॉर्मूला हो गया आपका, 11 का। अब यहाँ से देखिए आप, साइन ए की वैल्यू आपके पास में है क्या, बिल्कुल है साहब, x है। क्या आपके पास में कॉस बी है क्या, नहीं है ना। तो कॉस बी किधर से मिलेगा, जिधर बी है। तो यहाँ से कॉस बी, इसलिए रूट आता है, ये देखो रूट 10th लेवल का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इधर बी, यहाँ भी बी, और पूरी स्टोरी में बी कौन है, साइन बी की वैल्यू y है, इसलिए रूट आ गया आपके पास। तो cos b की वैल्यू क्या हो गई, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे रिलेटेड करना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। भी साइन को cos में क्या होगा, रूट आया होगा, तो x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या आपके पास में cos a की वैल्यू है क्या, नहीं है, इसलिए cos को भी जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो रूट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन b की वैल्यू कितनी है, y, तो ये हो गया y। ठीक है, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है साइन ए प्लस बी। अब मैं इस साइन को उधर लेके जा रहा हूँ, तो जब मैं उधर ट्रांसफर करूंगा तो इसकी जो डिग्री है, तो इसको डिग्री तो बोलते नहीं है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स में। और ये जैसा है वैसे दिखेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक बार y, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूरी स्टोरी में ए नाम का जो व्यक्ति है, मैथमेटिक्स में रूल्स है, जो अपन लेट करते हैं उसको लास्ट में फिनिश करते हैं। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, और जो बी की है वो वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वाई। प्रूफ हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कल को यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो दो फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। देखो रिलेटेड करो, इधर इनवर्स, इनवर्स कौन है, कॉस, तो इधर भी क्या बोलना सीख जाओ, कॉस इनवर्स। अब यहाँ से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला सोचो, सोचने की जरूरत नहीं, 11th में खूब पढ़ा है, याद होगा, 2 साल हो गए आपको, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लें। कॉस ए कॉस बी, खास बात क्या होती है, प्लस में क्या आता है, माइनस, साइन ए साइन बी। अब देखो पूरी कहानी में एक्स, भाई कॉस की फॉर्म है ना, तो ये तो कौन होगा, एक्स। तो देखो ये तो होगा एक्स, और यह जैसा कॉस इधर है वैसा ही कॉस इधर है, लेकिन यहाँ a है तो x और b है तो y। अब आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये है याद करने का तरीका। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर कल को यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। तो आपके पास फाइनली कितने फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट्स, 4 फॉर्मूले हो गए। रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ वैसे दिक्कत नहीं है बताने में, बट आपको डायरेक्टली लर्न करना है, रिलेटेड कर सकते हो। अभी पिछली बार बताया जैसे कॉस इनवर्स एक्स को क्या लेट करोगे, ए, और कॉस इनवर्स वाई को क्या लेट किया, बी। तो यहाँ से बेसिक से बताओ, एक्स इक्वल्स टू क्या मिला, कॉस ए, वाई इक्वल्स टू क्या मिला, कॉस बी। चमका क्या, कॉस ए की जगह एक्स, कॉस बी की जगह वाई।
अब साइन ए को आप जब कॉस में कन्वर्ट करोगे तो साइन ए को यहाँ से कॉस में कन्वर्ट करोगे तो रूट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 10 प्लस, और इधर से साइन बी का जब आप रूट निकालोगे तो ये आएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सिंपल है। एक और देखिए तीसरा, tan इनवर्स x। अब आप धीरे धीरे फेमिलियर होंगे तो आपको और मजा आएगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। लेकिन मजा उसी बच्चे को आएगा जिसको tan a प्लस भी आता है, वरना गरीब बच्चा तो दोनों जगह पछताएगा। तो ये हो गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आने चाहिए भाई। अब देखो यहाँ से बनाना सीखो, इधर tan इनवर्स की ध्वनि है, साउंड है, तो वैसा ही साउंड ही आप पुकारो tan इनवर्स। इसको क्या बोलोगे x, इसको क्या बोलोगे, जैसे सब जगह tan है ना, रूट आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि सब जगह tan है। वहां क्यों आया था, क्योंकि वहां पे दो जगह cos है और दो जगह sin है, तो sin को cos में बदलने के लिए रूट आएगा, इधर नहीं आएगा क्योंकि सब जगह tan है। तो ये x हो गया और ये y हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो गया। क्या फॉर्मूला बन गया, क्या बिल्कुल बन गया साहब। और अगर कल को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाए, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई, नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स वाई। तो ये आपके पास फाइनली कितने फॉर्मूले हो गए, 2 2 और 2, टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। क्लियर है यहाँ तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार और इनको कॉपी में लिखें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास, किसी को cot a प्लस b का फॉर्मूला आता है, क्योंकि cot a प्लस b से कम फेमिलियर होते हैं बच्चे। cot a प्लस b का फॉर्मूला, cot b माइनस 1 और नीचे आता है cot b प्लस cot a। तो सर cot a प्लस cot b बोल देते हैं ना, बिल्कुल बोल देते हैं, लेकिन माइनस में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे ही बोलें ताकि आपकी गलतियां नहीं हो। इसमें आता है cot a cot b प्लस 1, नीचे आता है cot b माइनस cot a, इसलिए यहाँ ऊपर भी ऐसा लिखा है। अब देखो ये तो था 11 12 के फॉर्मूले बना रहे हैं, सीखें आप। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इधर cot की साउंड है तो इधर cot इनवर्स बोलने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब अंदर का मामला है, अंदर का मामला उसी का सही होगा जिसको नॉलेज होगी। यहाँ पे क्या मिला x, यहाँ क्या मिला y, सब जगह cot की फॉर्म है -1। देखो y इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये a है और ये b है, अलग अलग साउंड है। अगर यहाँ भी a होता है यहाँ भी a होता तो x मिलते हैं, तो रटना नहीं है, समझना है। cot b की जगह y प्लस x, इसको आप x प्लस y बोलो या y प्लस x बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, cot इनवर्स x और cot इनवर्स y, यहाँ क्या बनेगा cot इनवर्स, यहाँ क्या आएगा xy प्लस 1, लेकिन यहाँ नीचे y माइनस है, इसलिए पहले cot b फिर cot a। तो दोनों फॉर्मूले हो गए। tan का 3 का भी कई बार आ जाता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। सब जगह tan है तो इधर tan बोलना है। जिस बच्चे को 11 का फॉर्मूला आता है tan a, राइट है, tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। मैं लिख देता हूँ इधर tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, तीनों का मल्टीपल माइनस में, tan a tan b और tan c, और दो दो के पार्टनर आते हैं, tan a tan b, ab आ गया, फिर bc आ गया, फिर ca आ गया, इस तरह से। अब आप देखो इससे ऊपर वाला बनाओ, इसकी जगह x, इसकी जगह y, अगले वाले की जगह z, तीनों का मल्टीपल मतलब x y z, नीचे दो दो के जोड़े तो 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, राइट है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो cot a प्लस b, cot a माइनस b, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। क्लियर है यहाँ तक। तो आप इसका आराम से राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें। हाँ जी, और कुछ फॉर्मूले देखो, बहुत एंजॉय करना है। किसी को याद है 3 थीटा फॉर्म, 2 थीटा फॉर्म 11th क्लास की, sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा होता है, 4 sin क्यूब थीटा होता है, याद है? नहीं याद है तो आपने याद रखें 34 नंबर की बस, कौन से नंबर की बस में बैठ के जाता है, 34 नंबर की बस में। 34 बोले तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, 11th का। 12th बनाओ इससे,
12th में आपको जो 3 दिख रहा है इसकी जगह 3 मिलेगा, थीटा की जगह साइन इनवर्स x मिलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x को सोचते हैं थीटा आता है। 3 साइन इनवर्स x का नाम सुनते समझ लेना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। इधर साइन इनवर्स का साउंड है तो इधर भी साइन इनवर्स। अंदर का मामला बिल्कुल यहां से बनेगा 3x माइनस 4x क्यूब। तो इनको रटना नहीं है, 11 से रिलेटेड करना है। देखो 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप इसको समझ गए तो देखो cos 3 थीटा का बनाओ। cos 3 थीटा का मतलब वापस आ रहा है तो 43 नंबर की बस में बैठ जाएगा, मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो खुद बनाना सीखो, गवर्नमेंट आपको यहाँ से क्वेश्चन देगी 3 cos इनवर्स x, तो आप क्या करोगे cos इनवर्स तो बोल ही दोगे, फिर यहाँ से बोलना है। तो अगर आपको 11 की याद है तो आप आराम से बना सकते हो 4x क्यूब माइनस 3x। बना गया, बिल्कुल बन गया सब। और देखो किसी को याद है tan 3 थीटा का फॉर्मूला? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको देखो ये 3 की जगह 3 मिलेगा क्योंकि tan तो उधर जाता है, थीटा की जगह tan इनवर्स x मिलेगा। तो साउंड क्या बनेगा tan इनवर्स बोलो 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। वापस से 3 थीटा फॉर्म के 3 फॉर्मूले देख दिए अपने बातों। पहला फॉर्मूला 3 sin इनवर्स x, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना 3 sin इनवर्स x। दूसरा क्या बना 3 cos इनवर्स x। तीसरा क्या बना 3 tan इनवर्स x। 3 थीटा फॉर्म इसलिए क्योंकि सब जगह 3 3 3 है, ठीक है। 3 sin इनवर्स x कल को आपको मिला तो यहाँ पे 3, यहाँ पे sin इनवर्स की फॉर्म है तो यहाँ sin इनवर्स तो बोलेंगे सही। अब अंदर का 11th क्लास का याद करो 3 sin थीटा 4 sin क्यूब थीटा, तो इसको क्या लिखोगे 3x माइनस 4x क्यूब 34 नंबर की बस, और इधर उल्टा 4x क्यूब माइनस 3x। बन गया कि नहीं बना? अब ये बनाना है तो देखो tan इनवर्स 11th का सोचो 3 tan थीटा, 3 tan थीटा मतलब 3x, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan, तो यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपका बन गया। तो ये थे 3 फॉर्मूले किसके फॉर्म में 3 थीटा के फॉर्म में। तीनों आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट। वी स्टार्ट 2 थीटा फॉर्म। 3 थीटा के बाद में 2 थीटा फॉर्म। किसी को याद है 2 थीटा फॉर्म sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते थे ऐसे, 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा होता था tan की फॉर्म में। किसी को याद है? नहीं याद है कोई बात नहीं है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की फॉर्म के 4 फॉर्मूले होते थे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अपन आईडीएफ को इसलिए भी जरूरी है समझना क्योंकि डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन में भी इसके काफी यूज है, इसलिए बहुत अच्छा चैप्टर है। cos की फॉर्म में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sin की फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और tan की फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो sin 2 थीटा और ये दोनों देखिए आप बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इसमें माइनस है उसमें प्लस है। अब आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाना है यहाँ से, तो 2 tan इनवर्स x देखते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला सोचो, इधर बोलो tan इनवर्स, अंदर वाली पार्टी को देखो 2 tan थीटा, तो 2x बोल दो, नीचे क्या जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, नीचे क्या गया 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस तरह से अपन कोई सा भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा आपके पास 2 cos इनवर्स है। अब cos इनवर्स x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो वो डिपेंड करेगा इधर से, तो यहाँ पे बनेगा cos इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। यहाँ से ये देखिए आप, ये वाला कभी पूछ ले तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो कोई क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाएंगे, ये कोई फॉर्मूले नहीं है। तो 2 sin इनवर्स x, और यहाँ पे sin इनवर्स देखो आप बनाओ 2x दिख गया, क्या रूट का बोलो, cos दिख गया तो रूट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 माइनस y स्क्वायर सोच रहे हो या 1 माइनस x स्क्वायर सोच रहे हो? 1 माइनस x स्क्वायर, इसलिए क्योंकि यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले ये आपको अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का याद रखें। तो 2 थीटा फॉर्म में आपको केवल याद कौन सा फॉर्मूला रखना है, आपको ओनली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि क्या होता है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल आपको ये लर्न करना है, बाकी का ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 3 फॉर्मूले हो रहे हैं, याद करो बचपन में भी होते थे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, ठीक है। उसी तरह से 3 फॉर्मूले 12th के हैं, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है π/2, क्या होता है π/2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू भी क्या होता है π/2। तीसरा बचे हुए कौन है, साइन कॉस टेन कोट आ गया, कौन कौन से बच गए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी किसके इक्वल होता है π/2। तो ये 3 फॉर्मूले और है, दोनों x की वैल्यू अगर एक जैसी होती है तो आंसर क्या होगा π/2। इसका कई बार जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे दिया था एक बार साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स k इक्वल्स टू π/2 है, तो k की वैल्यू बताएं। बच्चा से जो k की वैल्यू कैसे निकालो, तो जिसको आता है फॉर्मूला उसको पता है, यहाँ पे 1/5 होगा तो यहाँ भी 1/5 होगा, तो भी तो π/2 मिलेगा। जैसा x वैसा ही x यहाँ है, तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी 1/5। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा एक बार इसका इंटीग्रेशन पूछा था, तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा π/2। पहले तो सॉल्व करने पे π/2 और फिर π/2 का इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं अभी नहीं भी आता समझ सकते, π/2 कांस्टेंट है, ओनली किसका इंटीग्रेशन करेंगे dx का, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा π/2x। तो ऐसे आगे भी बेनिफिट्स हैं इनके, इसलिए आप इन फॉर्मूलास को अच्छी तरह से ध्यान रखें। रही बात प्रूफ की, तो मैं एक प्रूफ आपको इसका बता देता हूँ, किसी के भी द्वारा कर सकते हो, जो भी आदमी दे रखा है, अब समझ में आ गया होगा। इसको किसके इक्वल ऐड करते हैं साहब, थीटा के, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना मिला साइन थीटा, क्या साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos को इधर लिया है, cos इनवर्स x π/2 माइनस थीटा, थीटा को इधर लिया है तो प्लस का थीटा cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। पूरी स्टोरी में थीटा को क्या माना था, साइन इनवर्स x, तो ये हो गया साइन इनवर्स x cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। बट आपको रिजल्ट एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो फाइनली आईटीएफ के सभी फॉर्मूले अपन ने इसमें डिस्कस किया। थैंक यू फॉर स्टूडेंट्स। चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।